अपने 2 दिन के ब्रिटेन यात्रा पर लंदन पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग्स चार्ल्स तृतीय से भी करेंगे मुलाकात। एफटीए पर साइन कर सकते हैं दोनों देश। भारत से बातचीत के लिए फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। पाक पीएम शहबाज बोले भारत के साथ सभी मुद्दों पर गंभीर और सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरेली तिहार। सीएम हाउस में बिछाएगा हरेली तिहार का रंग। गेड़ी नृत्य, सावन झूला होंगे आकर्षण का केंद्र। विधानसभा सत्र को लेकर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे समीक्षा बैठक। भोपाल में इंडस्ट्रियल एरिया का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। सूदखोर रोहित तोमर को एक और झटका। कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। रायपुर जिले के कई थाने में करीब 14 एफआईआर है दर्ज। डिंडोरी में गरीबों के राशन में अमीरों का डाका। करोड़पति लोगों का नाम बीपीएल की सूची में दर्ज। मुफ्त में दिया जा रहा है राशन। धमतरी में स्कूल प्रिंसिपल के बेटे की दादागिरी। यूनिफॉर्म के नाम पर 7वीं के छात्र को पीटा। गुरुकुल विद्यासागर प्राइवेट स्कूल का मामला। बुरहानपुर में स्कूल के बाहर छात्रों में हो गया विवाद। झगड़े में सहपाठी पर उस तरह से हमला। घायल का इलाज जारी। भिलाई में खारून नदी में नहाने के दौरान बहे 2 बच्चे। एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। और मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर बनाए 264 रन। जायसवाल, सुदर्शन की 50। पंत चोटिल होकर हुए रिटायर्ड हर्ट। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहली जो खबर है मध्य प्रदेश की वो ग्वालियर से है। ग्वालियर में पिता की हत्या में सजा काट रहे बदमाश की देर रात बदमाशों ने गोली मार दी है। यानी वो भी बदमाश और गोली मारी बदमाशों ने। ग्वालियर में पिता की हत्या की सजा काट रहे एक शख्स की, जो कि बदमाश है, देर रात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कुछ दिन पहले जेल से पैरोल पर छूट कर आया था और टैक्सी से शिवपुरी गया हुआ था। वहां से एक महिला के साथ लौटते वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। टैक्सी चालक ने घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर मृत घोषित कर दिया। इसके बाद टैक्सी चालक ने घटना की पूरी, बल्कि तो ये वारदात कही जाएगी, टैक्सी चालक ने वारदात की पूरी सूचना कंपू थाना पुलिस को दी। कंपू थाना पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर शहर के पड़ाव के रहने वाले भगत सिंह ने बताया कि वो पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। सुबह वो पैसेंजर को टैक्सी से शिवपुरी ले गया था। वहां से अजय सिंह एक युवती को अपने साथ लेकर लौट रहा था। रास्ते में युवती ने टैक्सी को रुकवाया और टॉयलेट चली गई। इसी दौरान कार से कुछ बदमाश आए और टैक्सी में बैठे अजय पर गोलियां चला दी। अचानक चली गोलियों से अजय घायल हो गया। गोली लगने से फायरिंग होने पर टैक्सी चालक उसे लेकर जय रोग हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की वजह का पता फिलहाल नहीं चला है। सतन वहाँ पे वो लड़की शौच के लिए उतरी थी, तो एकदम कोई गाड़ी आई, एकदम धमाका हुआ। पीछे जो था, जो उसने जो बोला कि गाड़ी भजा, तो मैंने आग वो भी कुछ भी समझ गया अपना। मैंने अभी कंपू थाने पे गया था, वहाँ कोई दीवान जी बैठे थे, उनको बताया था मैंने, सर ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने इस सर देख लो आप। फिर मैंने बोला कि सर मैं इनको अस्पताल ले जाऊँ जब तक आप देख। हाँ, तो मैंने यहाँ देखा तो वो उन्होंने डेथ। इधर ग्वालियर में गाली गलौज करने पर गोलियां चल गई हैं। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला सिरोल थाना क्षेत्र के हुरावली चौराहे की है। असल में चौराहे पर साधु स्वीट के नाम से एक मिठाई की दुकान है।
बुधवार देर रात करीब 10 बजे धीरज और अंजुमन उर्फ नीतेश जाटव अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ खड़े होकर आपस में गाली गलौज कर रहे थे। दुकानदार ने उन्हें गाली गलौज करने से रोका। इस पर उन लोगों के बीच विवाद होने लगा। विवाद के दौरान एक युवक ने कट्टा निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। दुकानदार ने भी पिस्टल निकाली और 8 से 10 फायरिंग युवकों पर कर दी। इस फायरिंग में हंगामा कर रहे 2 युवकों और एक राहगीर को गोली लग गई। वारदात का पता चलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों युवकों की हालत गंभीर है। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि दोनों ही पक्ष अपराधी किस्म के हैं। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। विवाद गाली गलौज को लेकर था। दुकान मालिक ने उनसे वहां से जाने के लिए कहा था, तो जो लड़के खड़े थे उनने हवाई फायर किया कट्टे से और उसके रिटेलिएशन में फिर दुकान मालिक ने भी लगातार फायरिंग की। उसमें से एक जो राहगीर था उसको गोली लगी है और जो ये लड़के थे इनमें से 2 लोगों को गोली लगी है। इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया जा रहा है। इसमें FIR दर्ज करके जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो महेंद्र, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। जो आपने इसके पहले देखी टैक्सी वाली खबर, उसमें किस तरह से एक बदमाश को गोली मारी गई है, वो पैरोल पर छूट कर आया था, और दूसरी खबर जो मैंने अभी आपको बताई, गाली गलौज करने पर गोलियां चल गई हैं। महेंद्र, पहली खबर तो ये क्यों हुई, किस इसका कारण कुछ पता चला है? इसके पीछे क्या रीज़न रहा है, पुलिस ने बताया? और यहाँ तो ग्वालियर में आपके यहाँ तो गाली गलौज पर गोलियां चल गई हैं, क्या विवाद था यहाँ पर? जी बिल्कुल, पहली खबर की बात करें जो कि टैक्सी चालक था, जो कि भगत सिंह अपने जो उसका ग्राहक था अजय तोमर, वो की एक टिप्पणी लेकर उसकी टैक्सी लेके गया था और उसके बाद एक महिला को लेकर वापस अभी लौट रहा था। उसी दौरान जब वो वहाँ सतरबड़ा के पास सतरबड़ा तक पहुंचे थे, तभी कार सवार बदमाश आते हैं और उन्होंने फायरिंग की और उसको गोली मार के उसकी वो उतार दिया। मैं बता दूं, जो कि जो आरोपी था, मृतक था, वो कहीं ना कहीं पहले से अपराधी था और दूसरा उसने अपने ही पिता की हत्या की थी और उसकी सजा जेल से काटा था। उसकी पैरोल पर छूटकर बाहर आया था और उसी के दौरान उसको 29 जुलाई को वापस अपनी जेल पैरोल खत्म हो रही थी और वापस उसे जेल जाना था। उसी के लिए उसने टैक्सी हायर की हुई थी और 29 तारीख तक टैक्सी उसको चलाना था, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी जो हत्या कौन थे, क्यों कारण था, क्या वजह थी, इसका अभी क्लियर स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि हमको थाना पुलिस के ड्राइवर ने सूचना दी थी और पुलिस जो पुलिस है, सतरवाड़ा पुलिस है, उससे भी संपर्क कर रही है और अपराधियों का पता लगा रही है कि क्या वजह थी और क्यों उसकी हत्या की गई। दूसरा मैं बता दूं, जो कि जो गाली गलौज को लेकर गोलियां मारी हुई है, 3 लोगों को गोली मारी है, वो सरौल थाना क्षेत्र के उरावली की है, जहाँ पर जो युवक थे, 4 युवक अपनी जो साधु स्वीट्स मिठाई की दुकान के पास खड़े थे, आपस की बातचीत कर रहे थे, आपस में गाली गलौज कर रहे थे। लेकिन दुकानदार को यह तो उसमें पसंद नहीं आया और उन्होंने जब उससे टोका तो उनमें विवाद हुआ। विवाद के बाद लड़कों ने सबसे पहले एक फायरिंग की थी। उसके बाद दुकानदार ने अपनी छत पर, दुकान की छत पर जाकर अपनी लाइसेंसी बंदूक 32 बोर की बंदूक से फायरिंग की और फायरिंग करता। बिल्कुल, यानी महेंद्र, ग्वालियर में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पुलिस को बदमाशों ने ठेंगा दिखाने का काम किया। अगर एक शब्द में कहें तो आप लाख लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने के दावे करें, लेकिन हकीकत इन खबरों के सामने, आपके सामने है। धन्यवाद आपका महेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। इंदौर के MTH हॉस्पिटल में 2 सिर वाली बच्ची का जन्म हुआ है। लेबर दर्द के कारण महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इस स्थिति को पैरापेगस डेसिफिल्स कहा जाता है। देवास जिले के हरण गांव के पलासी की रहने वाली ये महिला है, जिसने 2 सिरों वाले बच्चे को जन्म दिया है। महिला ने 2 सिर वाले बच्ची को जन्म दिया है। ये देवास की रहने वाली ये बच्ची है, यानी महिला ने 2 सिर वाली बच्ची को जन्म दिया है। अंशुल इसके बारे में बताएंगे। अंशुल, इस खबर की डिटेल के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, डिटेल से जानकारी दीजिए। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि महिला ने 2 सिर वाले बच्चे को जन्म दिया और ये स्थिति जो है, ये मेडिकल में इसे पैरापेगस डायस्टेफिलिक कॉन्जेस्टिव ट्विंस कहलाती है, जिसमें कि बच्चे के 2 सर होते हैं लेकिन शरीर जो है वो पूरी तरीके से एक ही होता है। महिला जो है वो देवास जिले की रहने वाली है और 7वें महीने की सोनोग्राफी में जुड़वा बच्चों की जानकारी जो है वो यहाँ पर मिली थी, जिसके बाद महिला को इंदौर के MTH अस्पताल में
भर्ती किया गया था। और यहाँ पर 21 जुलाई की रात को जब महिला को प्रसव शुरू हुआ तो उसके बाद 22 जुलाई की रात को लगभग 12:30 बजे ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन में ये बच्चा जो है ये जन्म हुआ है। हालांकि उसका जो वजन है वो भी सनसनीखेज है, लेकिन अब डॉक्टरों की टीम जो है वो ये प्रयास कर रही है कि कैसे बच्चे के एक सर को अलग किया जा सकता है, बच्चे के शरीर में कौन कौन से अंग है जो लगातार काम कर रहे हैं और इसमें भविष्य में किस प्रकार की चुनौतियां जो हैं वो पैदा हो सकती है। इसे लेकर के फिलहाल बच्चे को सीएनसी यूनिट में विशेष निगरानी में भी रखा गया है। डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार बच्चे पर निगरानी बनाए हुए है, उसके स्वास्थ्य के लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं और अब डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम जो है वो बनाई जा रही है जिससे कि बच्ची को लेकर के आगे के निर्णय जो है वो लिए जा सके। लेकिन अपने आप में चौंकाने वाला मामला होता है और मेडिकल में भी कहा जाता है कि लगभग 1 लाख में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसके 2 सर होते हैं। हालांकि ये मेडिकली इसे बोला जाता है कि पैराप्लेजिक ट्राइसेप्टिक काइनेस्टिक होते हैं जिसमें कि इस तरह के ट्विंस जो है वो पैदा होते हैं। फिलहाल डॉक्टरों की टीम जो है वो बच्ची के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और अब आगे की रणनीति जो है वो डॉक्टरों के विशेषज्ञों की निगरानी में बनाई जा रही है। जी राहुल। बिल्कुल, यानी मेडिकली पैराफेगस डेसिफेल्स ट्विंस कहा जाता है और इसी के बारे में हमारे संवाददाता अंशुल ने आपको डिटेल में बातें बताई। देवास में आज तेज बारिश का दौर है। रायसेन, सीहोर, राजगढ़, मुरैना, भिंड और मंडला डिडौरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर में भी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में मानसून लगातार एक्टिव है। नर्मदापुरम, खंडवा, देवास, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पंडुरना में बारिश का दौर जारी है। शाहजहांपुर में 1.2 इंच का और शिवपुरी में 0.25 इंच बारिश दर्ज की गई है। ऐसा रिकॉर्ड किया गया है चूंकि यहाँ पे मानसून ट्रफ और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हुआ है और यही वजह है कि भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। नर्मदापुरम से अतुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां का मौसम कैसा है अतुल? जी राहुल, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी कि बारिश अच्छी होगी। कल की यदि बात की जाए तो कल भी पूरे नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश हुई जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए। नर्मदापुरम हरदा का संपर्क का कोई मार्ग अवरोध हो गया जिसके चलते लगभग 6 घंटे ये जो स्टेट हाईवे तक बंद रहा और रात में लगभग 2 बजे स्टेट हाईवे शुरू हुआ और कई छात्रावासों में, कई कॉलोनियों में पानी भरा है जिसके बाद छात्रावास के बच्चे, हमको वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल होता है, बच्चे खुद सर पर अपने गद्दा रखकर लेके जा रहे हैं और कुछ गांव है जिनमें गांव में पानी भराया तो वहां पर पटवारी और तहसीलदारों ने जाकर उन गाँव के जो लोग थे उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। आज की बात की जाए तो देर रात से भी बारिश जारी है और अभी थोड़ी मध्यम हुई है, लेकिन आज मौसम विभाग की यदि बात की जाए तो दिन भर आज अच्छी बारिश नर्मदापुरम में होने वाली। पचमढ़ी की यदि बात की जाए तो पचमढ़ी में विगत 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन कल जो बारिश हुई है उससे नागद्वारी मेले में जो लोग आ रहे हैं वो आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, जिससे कि आज मेला सतत रूप से अच्छा चलता रहे। धन्यवाद अतुल इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। यानी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक बड़ी खबर है, आतंकी संगठन से जुड़ा आकाशदीप गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इंदौर से इसे गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन से जुड़े आकाशदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने इंदौर से आकाशदीप को गिरफ्तार किया है। बब्बर खालसा आतंकी संगठन से ये जुड़ा हुआ है। पंजाब के बटाला थाने पर ग्रेनेड से हमले में ये शामिल था। इंदौर के हीरानगर में निर्माण स्थल पर क्रेन ऑपरेटर का ये काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोपनीय ऑपरेशन चलाकर इसे गिरफ्तार किया है। यानी गोपनीय ऑपरेशन चलाकर इसे दिल्ली पुलिस की टीम ने अंशुल गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए बब्बर खालसा से जुड़े सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पर पंजाब के गुरदासपुर में थाने पर हमला करने का भी आरोप था और इसके अलावा अवैध हथियार सप्लाई करने के भी आरोप थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो कई दिनों से इसकी तलाश कर रही थी और ये पीकेआई का सक्रिय सदस्य भी माना जा रहा था। आकाशदीप और उसके साथियों ने गुरदासपुर जिले के बटाला में किला लाल सिंह थाने पर हमला किया था और इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो पीकेआई ने ली थी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। इसके बाद दिल्ली पुलिस जो है पीकेआई के मॉड्यूल का पता लगाने के प्रयास कर रहे थे और इसमें कई आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया हुआ था, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई थी वैसे ही आकाशदीप जो है वो फरार हो गया था और गुजरात में छिपकर
अपनी फरारी जो है वो काट रहा था, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को भी जब जानकारी लगी तो उन्होंने गुजरात में भी इसका सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन वहां से ये आरोपी भाग करके मध्य प्रदेश के इंदौर आ गया और इंदौर में ईटानगर थाना क्षेत्र में एक क्रेन चालक रूप में करते हुए अपनी पहचान जो है वो छुपा कर रह रहा था। दिल्ली पुलिस ने जब टेक्निकल एविडेंसों की तलाश की, उसके बारे में तकनीकी रूप से पता लगाया तो उसकी जानकारी लगी और उसके बाद एक गुप्त ऑपरेशन चलाया गया और 22 जुलाई को उसे इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी को दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली लेकर पहुंची है और वहां पर आरोपी से पूछताछ जो है वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है वो खुद 11वीं पास है और उसके अलावा वो क्रेन ऑपरेटर के रूप में इंदौर में कई दिनों से संपर्क कर रहा था। इसके अलावा भी उसने पूछताछ में पुलिस को यह भी बताया कि वो पंजाब के एक व्यक्ति के संपर्क में भी था, जो कि विदेश से बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी का संगठन का जो संचालन है वो कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है कर रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि पूछताछ में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का जो खुलासा है वो हो सकता है। जी राहुल, ये बटाला थाने पर ग्रेनेड से हमले में शामिल था और ये आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था जो यहाँ पे क्रेन ऑपरेटर का काम कर रहा था, यानी छिप कर काम कर रहा था। अंशुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इंदौर से एक और अहम खबर है। लव जिहाद में फंडिंग के आरोपी कांग्रेस पार्षद की याचिका खारिज हो गई है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की हाई कोर्ट से याचिका खारिज हुई है। पुलिस के इनाम घोषित करने और एफआईआर निरस्त करने पर याचिका लगाई थी। फरार चल रहा है लव जिहाद की फंडिंग का आरोपी अनवर कादरी पर इनाम बढ़ाने के लिए भी पुलिस ने प्रक्रिया शुरू की दी है। यानी ये हर तरफ हाथ पैर मारने की कोशिश अंशुल कर रहा है, लेकिन कहीं इसकी चल नहीं रही, जो कि आरोप बहुत गंभीर है इस पर। बिल्कुल राहुल, जब लव जिहाद की फंडिंग के आरोप पार्षद पर लगे थे और उसके बाद ही अनवर कादरी जो है फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने जो है 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इसी को लेकर के एक याचिका जो है अनवर कादरी ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत की थी और उसमें यह कहा गया था कि राजनीतिक दबाव के चलते उसे एफआईआर कर फंसाया गया है और एफआईआर और इनाम को निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने टिप्पणी ये भी की है कि जब अनवर कादरी स्वयं को जांच के अधीन अभी तक लेके नहीं आए हैं तो वो निर्णय नहीं ले सकते हैं कि उसे झूठा फंसाया गया, और यही कहते हुए कोर्ट ने याचिका जो है ये खारिज कर दी। यानी कि अब अनवर कादरी जो है उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अनवर कादरी पर लव जिहाद की फंडिंग के केस तो दर्ज कर लिए, लेकिन कई दिनों से अनवर कादरी जो है वो लगातार फरार चल रहा है और पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। लगातार पुलिस के द्वारा ये जरूर दावे किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द अनवर कादरी की गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अनवर कादरी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और कई दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे कहीं ना कहीं अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अनवर कादरी पर कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगे हैं। लव जिहाद में फंडिंग जैसे आरोप जो अनवर कादरी पर लगे हैं और इसके पहले के भी कई अपराध जो है अनवर पर पहले से ही दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अनवर कादरी पर इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अनवर कादरी का जो 10,000 का इनाम है उसे बढ़ाकर 25,000 तक पुलिस जो है वो कर सकती है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के दावे जो है पुलिस के द्वारा अभी भी किए जा रहे हैं। राहुल, बिल्कुल धन्यवाद आपका इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। यानी इसके खिलाफ और भी इनामी राशि बढ़ाई जा सकती है और ये लगातार कोशिश कर रहा है बचने की। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक पर्व हरेली तिहार सीएम हाउस में मनाया जाएगा। सीएम साय कृषि यंत्रों और औजारों की पूजा करेंगे। रायपुर में बीती रात युवक युवतियों के बीच विवाद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। अंबिकापुर में करंट लगने से किसान दंपत्ति की मौत हो गई। खेत में मोटर चालू करने के दौरान हादसा हुआ। जांजगीर चांपा पुलिस ने लूट के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तारौद रोड पर एक बाइक सवार से लूट की थी। भिलाई बाइक सवार से मोबाइल और नकदी लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक नाबालिग भी शामिल है। सूरजपुर में 21 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 महीने में पैसे डबल करने का झांसा दिया था। बलरामपुर की गेयूर नदी में एक अधेड़ की लाश मिली है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। भिलाई में दुर्घटना बीमा के नाम पर 57 लोगों से ठगी की आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 13,97,000 की ठगी की थी। कोरबा में सेंट जेवियर्स स्कूल में छात्रों ने मिलकर शिक्षक की पिटाई कर दी है। पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोरबा की गेवरा खदान में दर्दनाक हादसा हुआ है। ड्रिल मशीन वाहन चालक ने हेल्पर को कुचल दिया है। कोरबा में IOC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ONC बार पर पुलिस ने देर रात दबिश दी। 10 लोगों पर कार्रवाई की गई।
बिलासपुर में एक युवक ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाकर वसूली करने का आरोप लगाया। थानेदार के खिलाफ आईजी और एसपी से शिकायत की है। बीजापुर पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 16 मवेशियों को मुक्त कराया गया है। बलरामपुर में जिला अस्पताल में मरीजों का परेशानी हो रही है। कई डॉक्टर पीजी की परीक्षा के कारण पिछले 3 महीने से छुट्टी पर है। सख्ती रियासत के पैलेस को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। राजा धर्मेंद्र सिंह ने दावा किया है कि वो ही राजा साहब के असली वारिस हैं। बीजापुर में एक छात्र ने निजी स्कूल संचालक पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देने का आरोप लगाया और कलेक्ट्रेट में इस बात की शिकायत की। रायगढ़ जिला उपभोक्ता फोरम में ई हियरिंग शुरू हो गई है। अब उपभोक्ताओं को वर्चुअली उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकेंगे। बलरामपुर में बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसियों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया है। पुलिस से झूमाझटकी हुई है। जांजगीर में महिलाओं ने नशे के खिलाफ रैली निकाली है। युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया है। और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ से पहले 20वीं खबर आपको बता देता हूं। बलरामपुर के राजपुर जनपद पंचायत के कार्यालय में अब व्यवस्था का आलम है। महिला कर्मियों के लिए शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है।